Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the gadgets. So our today's first agenda is to discuss what is gadgets. So now I am going to discuss about the gadgets. 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 So what is gadgets? Gadgets are gadgets are the mini programs that can be gadgets are the mini program that can be displayed on the desktop for quickly accessing the information. So what is gadget? Gadgets एक प्रोग्राम होता है, मिनी प्रोग्राम होता है that जो कि हम लोग डेस्कटॉप पे उसको रखते हैं फॉर क्विकली एक्सेसिंग एनी इंफॉर्मेशन. सो मतलब मान लीजिए हमको टेम्परेचर जानना तो मेरे पास क्या है, हम लोग डेस्कटॉप पे एक गैजेट लगाते हैं वेदर का, ठीक है ना. अगर मुझे टाइम देखना है तो मेरे पास एक गैजेट क्लॉक रहता है, लगाते हैं डेस्कटॉप पे, इसलिए क्विकली मतलब हम डेट देखना चाहते हैं तो क्या है, इसीलिए हम लोग डेस्कटॉप पे गैजेट क्लॉक लगाते हैं. हम लोग का टाइम डेट देखना चाहते हैं तो मैं एक गैजेट लगाता हूँ डेस्कटॉप पे, कैलेंडर. सो वी हैव different gadgets are there और गैजेट्स क्या है, हम लोग अपने डेस्कटॉप पे लगाते हैं. डेस्कटॉप पे जनरली लगाते हैं फॉर क्विकली एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन. अब हम इसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, हाउ कैन वी ऐड गैजेट्स इन द डेस्कटॉप. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ऐड gadgets to the desktop. डेस्कटॉप में हम गैजेट्स को कैसे ऐड करेंगे. So this is our topic, next topic. Now see here, practically बता रहा हूँ. Now see, this one is what? The desktop. Now these are what? Icons. Now remaining portion is called blank area of the desktop. So now I want to add the gadgets. मैं गैजेट ऐड करना चाहता हूँ इन द डेस्कटॉप. तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. ओके, देन हम लोग गैजेट ऑप्शन है, ये क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा मेरे पास. ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेनू है, जिसको शॉर्टकट मेनू भी बोलते हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा. कॉन्टेक्स्ट मेनू में मेरे पास एक ऑप्शन है गैजेट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे. अब गैजेट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स दिखा रहा है. अब मुझे मान लीजिए कैलेंडर गैजेट ऐड करना है डेस्कटॉप पे, तो डबल क्लिक कर देंगे कैलेंडर पे. देखिए राइट साइड में हमारे पास टॉप में गैजेट एक कैलेंडर आ गया. मान लीजिए मुझे एक क्लॉक चाहिए गैजेट, तो इस पर डबल क्लिक किएंगे, क्लॉक देखिए आ गया यहाँ पर. मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, वेदर रिपोर्ट चाहिए, तो वेदर पे क्लिक कर दीजिए, वेदर आ गया, ठीक है ना. Now I want, suppose here puzzle is there, so different gadgets are there. Already ये गैजेट है, इस पर सिर्फ डबल क्लिक कीजिएगा, वो ऐड हो जाएगा डेस्कटॉप पर. डबल क्लिक किए, ये गैजेट स्लाइड शो गैजेट है, ऐड हो गया. CPU मीटर इज वन गैजेट, ठीक है ना, तो ये ऐड हो गया. ऐसे ही हमको जिस भी गैजेट को ऐड करना है डेस्कटॉप पे, गैजेट को कैसे ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में, फिर गैजेट्स पे क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू में जाकर, ये क्या है, इसी को तो कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं. कॉन्टेक्स्ट मेनू में गैजेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास गैजेट का ऑप्शन आ गया. अब जो गैजेट हमको चाहिए उस पर डबल क्लिक कर देंगे, इस गैजेट में जो गैजेट हमको डेस्कटॉप पे लगाना है. सपोज ये हम फीड हेडलाइंस लगाना चाहते हैं, तो डबल क्लिक किए और फीड हेडलाइंस गैजेट्स मेरे डेस्कटॉप में आ गया. ओके, और फिर इसको लगाने के बाद क्लोज कर दिए. सो इस तरह से हम लोग डेस्कटॉप पे गैजेट्स लगा सकते हैं. ये सब क्या है, दीज ऑल आर द गैजेट्स.
यही सारे गैजेट्स हैं। these all are what? See here, these are the gadgets, ये सारे के सारे गैजेट्स हैं, ठीक है। now this one, these two are also gadgets. Now our next topic is how to remove the gadgets. how to remove the gadgets. गैजेट्स को डेस्कटॉप से हमको रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे? नाउ सी प्रैक्टिकली, सपोज दिस वन इज पार्ट वन गैजेट। तो जैसे ही हम माउस पॉइंटर को गैजेट पे ले जाएंगे ना, ये देखिए राइट साइड में कोना में यहाँ पे कॉर्नर में क्लोज का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे क्लोज पे, ये गैजेट क्या होगा? रिमूव हो गया डेस्कटॉप से। अब नाउ आई वांट टू रिमूव दिस सीपीयू मीटर। दिस वन इज व्हाट? दिस गैजेट नेम इज सीपीयू मीटर। सीपीयू मीटर मेरे पास एक गैजेट है। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस सीपीयू मीटर गैजेट फ्रॉम द डेस्कटॉप। क्या करेंगे आप? मैं माउस पॉइंटर को ले जाऊंगा उस पे सीपीयू मीटर गैजेट पे। जैसे ही माउस पॉइंटर को जैसे ही मैं ले गया उस पर, तो देखिए क्या होगा? माउस पॉइंटर गैजेट जो हमारा सीपीयू मीटर है उसके राइट साइड में हमारे पास एक क्या आ रहा है? क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज का। जैसे ही इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, ये गैजेट हमारे पास क्या आएगा? रिमूव हो जाएगा डेस्कटॉप से। जिस भी गैजेट को रिमूव करना है, माउस पॉइंटर क्लोज गए गैजेट पे, जैसे ही ले जाएंगे राइट साइड में कॉर्नर में क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिएगा, गैजेट रिमूव हो जाएगा। ये गैजेट रिमूव करना है, इस पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। इस गैजेट को रिमूव करना है, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। सो जिस भी गैजेट को रिमूव करना है, राइट क्लिक किए, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किए और हमारे पास क्लोज गैजेट का ऑप्शन है, क्लिक हो गया। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? गैजेट है कैलेंडर। इसको रिमूव करना है तो दो तरीके से गैजेट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किसी भी गैजेट को वी कैन रिमूव इन टू वेज। वन इज माउस पॉइंटर को गैजेट पे लेंगे, राइट साइड में यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दिए। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, माउस पॉइंटर लेंगे गैजेट पे, राइट क्लिक किए गैजेट पे, कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू में क्लोज गैजेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, गैजेट रिमूव होगा। सो वी कैन रिमूव एनी गैजेट इन टू वेज। फॉर एवरी गैजेट वी कैन रिमूव इन two ways. There are two ways are there. Two ways are there for removing any gadgets. So these are the points related to gadgets. ये क्या है? Points है related to gadgets. Now, so अभी हम लोग समझेंगे file extension. Now our next topic we have to discuss is file extension. File extension. So सिर्फ हमको समझना है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो जब हम लोग फॉर एग्जांपल हम एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट ये लिए, ठीक है ना, MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिए। अब मान लीजिए मैं इसमें जो भी कंटेंट लिखना है लिख लिए, CMIS कॉपी पेस्ट कर दिए, मैंने CMIS इमेज लिख लिया। अब इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल, गो टू सेव एज। Now here desktop, now here the file name. I want to specify the name of the file. So I am giving the name of the file as suppose creative, and here the type of the file, save as type means Word document. So click save, click on save. Now close this. Now if you go here, now see this one is the type of the file is MS Word, Microsoft Word document. Okay, now right click here, right click on this file, go to properties. Now see here the name of the file is what? Creative. Name of the file is creative. And this one is what? My type of the file is Microsoft Word document. So this file name is what? Creative. But the extension of the file is .docx is the extension of the file. Extension of the file is .docx file. Okay. Full form is माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब कि ये जो फाइल है क्रिएटिव, ये उस फाइल का टाइप क्या है? .docx फाइल है, डॉक्स फाइल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम एक फोटो लेते हैं, हम MS Excel फाइल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
एक्सेल हम ओपन किए, एक्सेल सर्च बॉक्स में गए और टाइप किए, एक्सेल आया, यहाँ पे क्लिक किए ना, जो भी हमको एंट्री करना है, सपोज नेम एज एंड क्लास, सपोज आई हैव एंटर सम डेटा, क्लास इज 4, एज इज 6, नेम इज SKP, नेम इज PLP, एज इज 7 एंड ये क्लास इज 3। ओके ना, अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, ना हियर come to desktop, click on desktop, give the file name is suppose list, I am giving the name of the file as list. Now here save as type means what, Excel workbook, means Excel type का फाइल है, so click on save, now close this, now see here this one, ये दो फाइल है, ये जो है फाइल का नाम क्रिएटिव है, इस फाइल का नाम क्या है, लिस्ट है, बट this one is the file whose name is creative, this one is the file whose name is list, but ये जो फाइल है वर्ड फाइल है, ये जो फाइल है एक्सेल फाइल है। कैसे पता ये वर्ड फाइल है, जैसे ही हम माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले गए, टाइप क्या दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे माउस पॉइंटर को ले गए तो क्या दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, सो टाइप हियर ऑफ दिस फाइल इज एक्सेल फाइल, टाइप ऑफ दिस फाइल इज वर्ड फाइल। अब देखिए जब इस फाइल पर राइट क्लिक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, तो टाइप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ द फाइल हियर, जस्ट वेट, नाउ राइट क्लिक हियर, प्रॉपर्टीज, नाउ सी हियर इन द प्रॉपर्टी हियर, टाइप ऑफ द फाइल इज व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और ये क्या फाइल का एक्सटेंशन है इज .docx, नेम ऑफ द फाइल इज क्रिएटिव, टाइप ऑफ द फाइल इज .docx फाइल, .docx फाइल मीन्स व्हाट, डॉक्यूमेंट, MS Word document. Now here right click, now what is the name, list is the name of the file here, and what is the type of the file, type of the file is Microsoft Excel worksheet, and what is the extension of the file, .xlsx. okay, now suppose ये जो फाइल है इसका नाम मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये जो डेस्कटॉप है इसमें दो फाइल है जिसका नाम क्या है, लिस्ट है, द नेम ऑफ दिस फाइल इज ऑल्सो लिस्ट, दिस फाइल इज ऑल्सो लिस्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लिस्ट फाइल, जब मैं बोलूँगा डेस्कटॉप में मेरे पास लिस्ट फाइल है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से फाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हमारे पास फाइल एक्सटेंशन काम करता है। सो मैं बोलूँगा वो डाटा फाइल हुज एक्सटेंशन इज XLSX, point that file on the means desktop whose extension is .xlsx। तो इसका मतलब क्या हो, ये फाइल को हम बोल रहे हैं, that file in the desktop whose extension is, whose name is list, point a file in the desktop whose name is list, but the extension of the file whose name is list means here two files are there, this one is also list file, this one is also list file, but point that file whose name is list but the extension of the file is what, the extension of the file is dot, here the extension of the file is .xlx, so extension of the file is xlx means MS Excel file, this file I am discussing about this file. Now I am asking the question, point a file in the desktop whose name is list, whose name is list means two files are there, but the extension of the file is, the extension of that file is, point a file in the desktop whose file name is list, but the extension of the file is .docx, extension of the file is .docx. So what is that, which one is the file, this one, why, because this one is the .docx file. How we can confirm, go to right click on the file, go to properties, here see on the type of the file .docx means ये
डॉक्यूमेंट फाइल है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट है। .xlx ये जो फाइल है .xlx फाइल है। तो एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है फाइल्स को एक दूसरे फाइल से, उसका टाइप डिफरेंशिएट करता है कि वो MS वर्ड फाइल है कि MS एक्सेल फाइल है कि इमेज फाइल है कि PDF है कि हमारे पास ऑडियो है कि वीडियो है, ठीक है ना। नाउ अब हमारे पास अगर वर्ड फाइल कोई है तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .xlx होगा। उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .xlx होगा। तो हमारे पास जो लिस्ट फाइल है तो क्या आ जाएगा हमारे पास list.xlx। उस फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम इज लिस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज .xlx। ना डेस्कटॉप पे हमारे पास एक और फाइल क्या था, लिस्ट फाइल था और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या था, .docx। नाउ कम टू द डेस्कटॉप। अभी हम एक इमेज आपको दे रहे हैं, कॉपी किए इस इमेज को यहाँ से और रीनेम कर दिए, सेव कर दिए, यहाँ पे आए और रीनेम कर दिए, इसका नाम मैंने लिस्ट दे दिया ना। अब देखिए डेस्कटॉप में हाउ मेनी लिस्ट फाइल्स आर देयर, डेस्कटॉप में देयर आर 3 लिस्ट फाइल्स आर देयर, लिस्ट, but this list file is what, MS Excel file. How we can why this one is a MS Excel file, because this file has the extension what, this file has the extension .xlx। तो अगर हम बोलेंगे कि tell me show me the file whose name is in the desktop, show me the file whose name is list, वो फाइल बताइए जिसका की नाम जो है लिस्ट है but extension of that file is .docx। so this file, now tell me show me the file whose name is list but the extension of the file is .xlx, so this file। now show me the file whose name is what, list, but the type of the file is what, but the extension of the file is what, .jpg, here see jpg, list.jpg, so .jpg का मतलब क्या, वो फाइल जो है एक इमेज है। .xlx का मतलब क्या है, फाइल जो है MS एक्सेल फाइल है। .docx का मतलब क्या है, वो फाइल जो है हमारे पास MS वर्ड फाइल है। तो MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlx। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg। ओके, नाउ कम टू हियर। तो इफ आई विल से पॉइंट अ फाइल हुज नेम इज लिस्ट, तो हमारे पास 3 फाइल्स आर देयर बट द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल इज .jpg। सो ये फाइल हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट ऑफ फाइल इन द डेस्कटॉप हुज नेम इज लिस्ट बट द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज .xlx, तो ये फाइल होगा। सो आई थिंक एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है, एवरीवन इज एबल टू what, understand। one more example, just wait, I am showing now। so now again see here is one file, this file name is what, list, but the extension of this file is here, right click on the file properties, now here see what is the extension of the file, mp4, type of the file is what, mp4 video file, so extension of the file is .mp4, so .mp4 means again next type of the file here is, see name of the file is what, list, name of the file is list but the extension of the file is mp4 means what, it is a video file, this list file is a video file। now so अगर हम बोलेंगे show me the file whose name is list but the extension of the file is .jpg, so this file, show me the file whose name is list but the extension of the file is .mp4, so this file, ये क्या है, क्लिक किया, ये वीडियो फाइल है। Everyone is able to understand? That much easy just by simply saying these two are fail, Durga. So I have discussed here MS Excel file, the type of the file is what,
MS Excel file. So extension of MS Excel file is what? .xlx. Revised बता रहा हूँ last time. So MS Excel file means .xlx is the file extension. .docx means MS Word file. See here, MS Word file is .docx. Now again come here, if any image is there, the type of the file is image, then the extension is .jpg. If any video is there, the extension of the file is .mp4. Okay.